छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की छत्तीसगढ़ में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 24 घंटे में 5,818 कोरोना मरीज मिले हैं और 2 संवाददाता हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। भोपाल से नीलम हमारे साथ में है और रायपुर से प्रिया हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सबसे पहले माफ कीजिएगा, रायपुर से स्टारजन हमारे साथ में। सबसे पहले रायपुर ले चलते हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा केस 2,287 पॉजिटिव केस मिले हैं और भोपाल में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रुक करते हैं भोपाल का। नीलम, भोपाल में संडे लॉकडाउन और कमोबेश 12 से ज्यादा शहरों में संडे लॉकडाउन मध्य प्रदेश के लगा हुआ है। कितना असर पिछली बार की अपेक्षा देखा गया है और अभी क्या स्थिति देख पा रही हैं आप? जी, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है, उसे लेकर राज्य सरकार लगातार समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दे रही है और उसी के तहत ये फैसला लिया गया था कि अब से प्रदेश के हर एक जिले में रविवार को लॉकडाउन रहेगा और इस बीच जो भी जरूरी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। और राजधानी भोपाल में यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी लगातार 500 से ज्यादा संक्रमण के मामले अब रोजाना देखने को मिल रहे हैं, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है कि आज रविवार को भी सख्ती से जो है लॉकडाउन का पालन करवाया जाए। वहीं वैक्सीनेशन के लिए जो लोग जाएंगे उनको सिर्फ छूट दी गई है और जरूरी सेवाएं जो है उन्हें छूट दी गई है। सारे प्रदेश में कमोबेश यही हाल देखने को मिल रहे हैं। सब जो जिले लगातार एपी सेंटर बनते जा रहे हैं, जिनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर और महाराष्ट्र से सटे हुए जो छिंदवाड़ा, रतलाम, खरगोन जिले हैं, यहाँ पर भी जो है लॉकडाउन का पालन सख्ती से करवाने के निर्देश हैं। छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में कल सुबह तक 6 बजे तक का जो है लॉकडाउन लगा गया था। इन 3-4 जिलों में 3 से 4 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, शुक्रवार से सोमवार तक का। और वहीं यदि हम बात इंदौर और भोपाल की खास तौर पर करें तो यहाँ पर लगातार जिला क्राइसिस कमेटी की बैठकें ली जा रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार समीक्षा बैठक ले रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि किन जिलों में कोविड का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और वहां पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है। और इसी के मद्देनजर राजधानी भोपाल में भी कंटेनमेंट जोन जो है वो एक बार फिर से बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। और जो यदि हम व्यवस्थाओं की बात करें तो लगातार बिस्तरों को बढ़ाने पर फोकस सरकार का इस बार है। राजधानी भोपाल में सरकारी के अलावा अब कल जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली उसमें इंदौर और भोपाल में कुछ निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध करके भी बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं और सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जितना हो सके घरों से कम निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन के साथ साथ जितने भी कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें ताकि जो लगातार बढ़ रहा संक्रमण है उससे जो है वो निजात मिल सके। जी बिल्कुल, और यही एक वजह है कि लॉकडाउन अलग अलग शहरों में लगाया गया है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं स्टार, और उसके अलावा कई जगहों पर आंशिक लॉकडाउन। दुर्ग में तो लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है 6 तारीख से। रायपुर में पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। किस तरीके की पाबंदियां हैं अलग अलग जिलों में और कोरोना के आंकड़े चौंकाने वाले हैं? अब देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो आंकड़े आए हैं, कल 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई थी देर रात, उसमें वो बेहद चिंताजनक थी। 5,000 से ज्यादा केस एक दिन में आए। अब तक का ये रिकॉर्ड है। इससे ज्यादा केस पहले कभी नहीं आए थे। जब कोरोना की पहली वेव थी और कोरोना पीक पे था तब भी ये वेव नहीं थे, ये आंकड़े नहीं थे। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि उस समय टेस्टिंग हमारी कम हो रही थी और आज टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। और जैसा कि ICMR भी कह रहा है, WHO भी कहता है कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा केसेस सामने आएंगे और इससे कहीं ना कहीं संक्रमण को फैलाव को रोकने में आसानी होगी। तो वो नतीजा दिख रहा है कि जो केसेस काफी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इससे डेथ के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और यही चिंता का विषय था, जिसके बाद अब सरकार सख्त कदम उठाने पर मजबूर हुई है। दुर्ग में जहां कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया, 6 तारीख से रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन, तो वहीं रायपुर में आंशिक लॉकडाउन इसे कहा जा सकता है। 6 बजे के बाद मार्केट की तमाम गतिविधियां बंद हो जाएंगी और सिर्फ रेस्टोरेंट, होटल को भी 2 घंटे की अतिरिक्त छूट 8 बजे तक ही टेक अवे के लिए रहेगी। तो कई प्रकार से देखा जाए तो शाम 6 बजे के बाद रायपुर में टोटल कर्फ्यू जैसे माहौल रहेगा और सख्त पाबंदी अपनाई जाएगी। साथ ही साथ राजनांदगांव में भी यही स्थिति है। 4 बजे का समय निर्धारण किया गया है। तो कुल मिलाकर ये है कि कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन, अलग अलग जिलों की जिला प्रशासन अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है। और साफ जिस प्रकार से कल पुलिस से भी बात हुई थी कि 6 बजे के बाद रायपुर की बात करें तो बेवजह जो घूमेंगे उनके खिलाफ सीधा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जो संस्थाएं भी 6 बजे के बाद
अदालत खोल के रखेंगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बिल्कुल। और नीलम, मध्य प्रदेश में सरकार ने ये भी कहा है कि अगर मास्क नहीं लगाया तो जेल और जुर्माना दोनों। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कई लोगों में ये लापरवाहियां देखने को मिल रही है बाजारों में भी और सामाजिक जो सार्वजनिक स्थलों में, कि कई लोग जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं या मास्क जो है वो ठीक से नहीं लगा रहे, तो जिसे लेकर के लगातार पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से डटा हुआ है और लोगों को बार बार हिदायतें दी जा रही है कि वो मास्क लगाए। और इस बीच भी जो लोग नहीं मान रहे उन्हें जो है कुछ देर के लिए जेल में भी डाला जाएगा, ऐसे निर्देश कल जारी किए गए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि जो मास्क है वही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हमारे पास इस बार जो है उपाय है और उसे ही हमें अपनाना है। और इसलिए लगातार लोगों से हिदायतें दी जा रही है, अपील की जा रही है, और जो लोग नहीं मानेंगे उन्हें जेल सख्ती जो है, जेल जो सबसे बड़ी सख्ती होती है उसके तहत ये समझाई दी जाएगी और उन्हें कुछ देर के लिए जेल में भी डाला जाएगा। जी बिल्कुल। और ये सख्ती कितनी कारगर साबित होती है ये देखने वाली बात है। बहरहाल अगर रायपुर की बात करें स्टार, तो अलग अलग कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं महसूस की जा रही है। ये बात जिला प्रशासन ने भी कही, स्वास्थ्य मंत्री भी ने कही कि लॉकडाउन हल नहीं है, लेकिन जो पाबंदियां लगाई गई है क्या वो काफी है पाबंदियां? क्योंकि अगर बाजारों में भीड़ होगी तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? देखिए, रायपुर और दुर्ग की सिचुएशन दोनों अलग अलग है। दुर्ग में जहां मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो रायपुर से कम है, इसलिए वहां पर मैं समझता हूं कि लॉकडाउन की स्थिति बनी होगी और वहां संक्रमण काफी ज्यादा फैला हुआ है। रायपुर की जनसंख्या के हिसाब से जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो दुर्ग के मुकाबले कम है। जहां तक रायपुर की बात करें, सख्ती बरती गई है। जो 11 राज्यों के साथ बैठकें हुई थी केंद्रीय कैबिनेट सचिव की, उसमें साफ कंसर्न किया गया था छत्तीसगढ़ को लेकर भी, और उसमें रायपुर को लेकर विशेष चर्चा की गई। तो उसमें इन इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि संक्रमण को फैलाव से रोका जाए और आर्थिक गतिविधियां भी संचालित हो सके, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां भी बहुत जरूरी है। इस मद्देनजर लॉकडाउन नहीं लगाया गया। रायपुर की बात करें तो रायपुर का मार्केट जो है आसपास के शहरों के अलावा राज्यों पे भी डिपेंड है, यहाँ का मार्केट है, और इस वजह से रायपुर में लॉकडाउन नहीं लगाया गया। लेकिन कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बेहद सख्ती बरती जाएगी। जहां भी 5 से ज्यादा केस निकलते हैं उस इलाके में रिव्यू करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन और कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, और जैसा 6 बजे के बाद आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से बंद कर दी जाएंगी, किसी प्रकार का मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ जी, शुक्रिया आपका स्टार, और शुक्रिया नीलम आपका भी जानकारी के लिए।